यस, आवेदकों के विद्वान काउंसिल श्री के.एन. त्रिपाठी ने यह दलील दी कि मेसर्स स्वदेशी कॉटन मिल्स लिमिटेड विरोधी पक्षकार संख्या 2 की प्रेरणा पर अध्यपेक्षा अधिवेशन बुलाया जाना अक्षम है पाई। जो कारण दिया गया है वह यह है कि कंपनी में विरोधी पक्षकार संख्या 2 द्वारा भारित 2 लाख साधारण शेयरों को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को उपदेय राशि की वसूली के लिए जो भू राजस्व की बकाया के रूप में वसूलिए थी और जिसे मेसर्स बलारपुर रजिस्टर्ड इंडस्ट्रीज को भेज दिया गया था, तारीख 27 अक्टूबर 1977 वाले कानपुर के कलेक्टर के आदेश द्वारा कुर्क कर लिया गया था पाई। यह भी निवेदन किया गया कि वह न्यायालय अधिनियम की धारा 402 जी के साथ पठित धारा 398(1) बी के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिवेशन का किया जाना विधारित कर सकती है, चूँकि यह दलील दी गई है कि निदेशकों और विशेष रूप से प्रबंध निदेशकों में की गई तब्दीली से लोकहित और कंपनी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है पाई। पैरा विरोधी पक्षकारों के विद्वान काउंसिल श्री अशोक सेन ने इस आशय पर आपत्ति की कि उच्चतम न्यायालय के तारीख 4 जुलाई 1984 वाले आदेश को ध्यान में रखते हुए आवेदक इस न्यायालय से इस आशय के आदेश की याचना नहीं कर सकते कि अधिवेशन न किया जाए पाई। पैरा ऊपर उद्धृत उच्चतम न्यायालय के 2 आदेशों को इस पृष्ठभूमि पर साथ साथ पढ़ने पर जिनमें उन्हें धारित किया गया है, हमें यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है कि उसके पीछे यह आशय है कि असाधारण सामान्य अधिवेशन का बुलाया जाना और आगे न रोका जाए पाई। श्री त्रिपाठी ने यह दलील दी कि तारीख 20 जुलाई 1984 वाले आदेश में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि यदि किसी व्यक्ति को अधिवेशन किए जाने के बारे में कोई व्यथा है तो वह समुचित निर्देशों के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय से समावेदन करेगा पाई। और यह कि तारीख 4 जुलाई 1984 वाले पश्चातवर्ती आदेश में निर्देश केवल इस आशय का है कि अधिवेशन के लिए तारीख नियत की जाए और इसे आवेदन शेयर धारकों के जो इन कार्यवाहियों के पक्षकार नहीं थे अधिवेशन बुलाए जाने के बारे में आपत्तियां यदि कोई हों किए जाने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला न समझा जाए पाई। हमारा यह विचार है कि इस बात की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि तारीख 4 जुलाई 1984 वाले पश्चातवर्ती आदेश पर ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई गई है और आदेश दोनों पक्षकारों के काउंसिल की सम्मति से पारित किया गया था, जिससे कि उस तारीख को अधिवेशन बुलाया जा सके जो कि इस न्यायालय द्वारा नियत की जाए पाई। पूर्ववर्ती आदेश में परिकल्पित आक्षेप इस संदर्भ में मात्र ऐसा है कि वह अधिवेशन के संचालन से अथवा ब्यौरे के अन्य मामलों से संबंधित है जिनके लिए न्यायालय से और निर्देश अथवा स्पष्टीकरण की आवश्यकता है पाई। पैरा हमें इस मामले पर आगे विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने आवेदक गण के आवेदन के गुणावगुण के आधार पर उनकी सुनवाई की है और इसे निपटा रहे हैं पाई। पैरा अधिनियम की धारा 169(1)(4)(a) के अधीन असाधारण सामान्य अधिवेशन बुलाने के हकदार व्यक्ति कंपनी के वे सदस्य हैं जो कंपनी की समस्त शेयर पूंजी में कुल मिलाकर 10% से अन्यून रकम के शेयर रखते हैं पाई।
धारा 41(2) में उस व्यक्ति को विनिर्दिष्ट किया गया है जिसने कंपनी के ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं जो सदस्य हैं, परंतु यह कि यदि वह कंपनी का सदस्य बनने के लिए लिखित रूप में करार करता है और उसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाता है। धारा 150 कंपनी के लिए सदस्यों का रजिस्टर बनाए रखना लाजिमी बनाती है, जिसमें हर एक सदस्य द्वारा धारित शेयरों की सुसंगत विशिष्टियां अंतर्विष्ट हैं पाई। पैरा इस बाबत कोई विवाद नहीं है कि 10 लाख साधारण शेयर जो विरोधी पक्षकार संख्या 2 के पास हैं कंपनी की शेयर पूंजी के 10% से अधिक हैं पाई। प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या विरोधी पक्षकार संख्या 2 के पास अब ये शेयर नहीं हैं, अथवा क्या विरोधी पक्षकार संख्या 2 कंपनी का सदस्य नहीं रह गया है पाई। यह प्रतीत होता है कि 27 अक्टूबर 1977 को कानपुर के कलेक्टर ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल अंडरटेकिंग ड्यूज रिकवरी एक्ट 1958 की धारा 5 के साथ पठित उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 149 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए विरोधी पक्षकार संख्या 2 द्वारा धारित 10 लाख साधारण शेयर कुर्क कर लिए गए हैं पाई। इस आदेश के अधीन कलेक्टर द्वारा रिसीवर की नियुक्ति केवल 6 माह की सीमित अवधि के लिए थी जो समाप्त हो गई है पाई। हमारे समक्ष के आवेदन में इस आशय का कोई प्रकटन नहीं है कि विरोधी पक्षकार संख्या 2 के उन शेयरों को बेच दिया गया है पाई। श्री त्रिपाठी ने विरोधी पक्षकार संख्या 2 की ओर से फाइल किए गए जवाबी शपथ पत्र के पैरा 13(7) के प्रति निर्देश किया है पाई। उसमें यह संकेत किया गया है कि कानपुर के कलेक्टर ने मेसर्स बलारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की इन शेयरों को 5 करोड़ रुपए में खरीदने की प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया था पाई। इस रकम में से केवल 40 लाख रुपए की राशि ही जमा कराई गई पाई। अशोक जयपुरिया द्वारा जो कंपनी के निदेशकों में से एक है, फाइल किए गए रिट पिटीशन के कारण जिसकी बाबत उच्च न्यायालय में विशेष अपील की गई, यह अभिकथन किया गया कि वह विक्रय पूरा न हो सका और विफल हो गया है पाई। स्वयं आवेदकों के अनुसार उन शेयरों की कुर्की इस समय भी विद्यमान है पाई। न तो यह अभिकथन किया गया है और न ही दर्शित किया गया है कि विक्रय प्रमाण पत्र मेसर्स बलारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड को परिदत्त कर दिए गए हैं पाई। स्टॉप।